अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। कहानी की शुरुआत एक फर्नांडा नाम की नन से होती है जो एक गधे को लेकर आई है। जेनेवरा नाम की दूसरी नन उससे पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ थी, तो फर्नांडा कहती है कि मैं इस गधे को ढूंढने गई थी। जेनेवरा कहती है कि आखिर ये गधा रोज रात में कैसे यहाँ से भाग जाता है। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि वहाँ चर्च का माली लुर्को आ जाता है। वो उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन वो दोनों लुर्को को डांटने लग जाती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। एलिस नाम की नन चर्च के कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही है। वो इस चर्च की दुनिया से बोर हो चुकी है और यहाँ से बाहर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। अगले दिन तीनों नन एक साथ कहीं जा रही होती हैं। लुर्को उन तीनों को हवस भरी नजरों से देख रहा होता है, जिसे वो तीनों भी भाप जाती हैं और लुर्को की पिटाई कर देती हैं। फादर टोमेसो नन्स के बनाए हुए कपड़ों को बेचने के लिए जा रहा होता है। उनको रास्ते में लुर्को मिलता है और कहता है कि अब वो और इस चर्च में काम नहीं कर सकता। टोमेसो उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लुर्को टोमेसो की कोई भी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी फ्रांसिस के साथ खाना खाते हुए कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस का ध्यान अपने नौकर मसीतो पर था। फ्रांसिस और मसीतो का अफेयर चल रहा होता है। रात में वो दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। एक राउंड के बाद वो दोनों रोमांटिक बातें करते हुए दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। दोनों दूसरे राउंड का काम शुरू करते हैं, तभी कमरे में ब्रूनो आ जाता है। मसीतो ब्रूनो को देखकर वहां से भागने लग जाता है और नौकरों वाले कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगता है। ब्रूनो भी उसके पीछे भागता हुआ वहां आ जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो को वहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो एक तरकीब लगाता है और सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखकर देखता है। मसीतो भागकर आया होता है तो उसकी धड़कन तेज धड़क रही होती है। ब्रूनो अंधेरे के कारण मसीतो का चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो मसीतो के थोड़े बाल काट देता है ताकि सुबह इस निशानी से वो मसीतो को पकड़ सके। लेकिन मसीतो ब्रूनो के जाने के बाद सभी नौकरों के बाल काट देता है ताकि सुबह ब्रूनो पहचान ही न पाए कि रात में उसकी बीवी के साथ कौन खेल रहा था। सुबह ब्रूनो जब वापस आता है तो वो देखता है कि सभी नौकरों के बाल कटे हुए हैं। वो मसीतो को पकड़ने में सफल नहीं हो पाता और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद ब्रूनो फ्रांसिस और मसीतो को एक दूसरे से लिपटे हुए देख लेता है और अपने सैनिकों से कहता है कि कैसे भी करके मसीतो को मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन मसीतो सैनिकों की पकड़ में आने से पहले ही वहां से भाग जाता है। जंगल में मसीतो फादर टोमेसो को देखता है। टोमेसो के सारे कपड़े नदी में बह रहे होते हैं। मसीतो फादर की हेल्प करता है और नदी से कपड़े निकालकर उनको देता है। फादर को पता चलता है कि मसीतो को रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो उसको अपने साथ लेकर चलने की बात करता है, पर टोमेसो को कहता है कि तुमको वहाँ गूंगा बहरा बनकर ही रहना होगा। मसीतो को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो गूंगे बहरे की एक्टिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। टोमेसो मसीतो को मारिया के पास लेकर जाता है और मारिया को कहता है कि एक गूंगा बहरा आदमी है, इसको रहने के लिए जगह चाहिए और लुर्को के जाने के बाद उसका काम करने के लिए भी यहाँ और कोई है नहीं, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। मारिया मसीतो को लुर्को की जगह काम पर रख लेती है। अगले दिन मसीतो चर्च में अपना काम कर रहा होता है। फर्नांडा चर्च में एक अनजान आदमी को देखकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। तभी मारिया वहां आ जाती है और फर्नांडा को बताती है कि ये मसीतो है और ना तो ये कुछ बोल सकता है ना ही कुछ सुन सकता है। इसको हमने लुर्को की जगह काम पर रखा है। ये सुनकर फर्नांडा थोड़ी शांत हो जाती है। दोपहर में मसीतो जब गार्डन में काम कर रहा होता है तो एलिस उसके पास जाती है और गर्मी होने का बहाना करके अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर वो मसीतो को किस कर देती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मसीतो एलिस के साथ वहीं इंटीमेट हो जाता है। जेनेवरा और फर्नांडा एलिस से पूछती हैं कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हुए, तो एलिस कहती है कि मैं उस गूंगे के साथ गार्डन में काम करवा रही थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों में थोड़ी मिट्टी लग गई है। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और मार्था को देखती है जो मसीतो के कमरे में जा रही होती हैं। फर्नांडा और मार्था चाकू की नोक पर मसीतो से इंटीमेट हो जाती हैं, जिसका मज़ा मसीतो भी ले रहा होता है। अगले दिन चर्च में बिशप आता है, जिसको टोमेसो और मारिया चर्च में घुमाने के लिए ले जाते हैं। उधर मसीतो मौका पाकर एलिस के कमरे में घुस जाता है। वो दोनों कमरे में ही इंजॉय करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसको देखकर मसीतो के मुंह से आवाज़ निकल जाती है।
जिससे एलिस को पता चल जाता है कि मसीतो गूंगा नहीं है। वो अपने कपड़े पहनकर नन की मदद करने में लग जाती है और मसीतो बेड के नीचे छिप जाता है। बाद में मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाता है। जेनेवेरा कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पी लेती है, जिसके बाद वो नशे की हालत में अजीब हरकतें करने लगती है। एलिस मसीतो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुमने गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों किया। इतने में जेनेवेरा नशे की हालत में वहां आ जाती है, जिसे देखकर एलिस छिप जाती है। जेनेवेरा मसीतो पर चढ़ जाती है और उसको किस करने लग जाती है। जेनेवेरा को फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो उसका नशा थोड़ा उतर जाता है और वो भी भागकर छुपने लगती है। एलिस भी वहीं छुपी होती है, जिसे देखकर जेनेवेरा थोड़ी हैरान हो जाती है। फर्नांडा मसीतो को चाकू की नोक पर जंगल में ले जाने लगती है। एलिस और जेनेवेरा भी उनका पीछा करने लगती हैं। वो देखती हैं कि कुछ औरतें आग जलाकर किसी तरह का कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। वो समझ जाती हैं कि फर्नांडा मसीतो की बलि देने के लिए ही उसे वहां लाई है। फर्नांडा और मार्था मसीतो को मारने ही वाली होती हैं कि तभी जेनेवेरा और एलिस वहां आ जाती हैं। एलिस फर्नांडा को मसीतो को मारने से रोक रही होती है कि तभी मसीतो उनको अपने बारे में सब बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। उधर जेनेवेरा भागकर चर्च में आ जाती है और चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करने लगती है। वो बिशप को जंगल में जो हुआ उसके बारे में सब बताती है कि तभी वहाँ मसीतो, एलिस और फर्नांडा भी आ जाती हैं। बिशप उन सब को लेकर मारिया के कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि टोमेसो पहले से ही वहां मौजूद है। उन दोनों को एक साथ वहां देखकर वो समझ जाते हैं कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। अगली सुबह बिशप सबको सजा देता है। वो टोमेसो को एक ऐसे चर्च में भेज देता है जहां सिर्फ मर्द ही थे और मसीतो को उसके राजा के पास भेज देता है, जहां उसको कैद कर लिया जाता है। तीनों नन को मसीतो की बहुत याद आ रही होती है। मसीतो जेल में बंद होता है, जहां एक कछुआ आता है जिसके ऊपर मोमबत्ती रखी होती है। सैनिक उस कछुए को शक की नज़र से देखते हुए उसका पीछा करने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर तीनों नन मसीतो को जेल से भगा ले जाती हैं और वो चारों जंगल में चले जाते हैं, जहां तीनों नन मसीतो के साथ एंजॉय करती हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नमस्ते। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।